ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਰੁਕ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਚਾ ਕਰੀਏ ਮੁੱਕੀ ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆਂ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਪਰ ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਵਤ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਫੇਰਾ ਮੁੜ ਵਤਨਾਂ ਵੱਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਦਸ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਕਿਤੇ ਮੂਸਾ ਬਿਨ ਇਮਰਾਨ ਕਲੀਮ ਕਿਤੇ साढ़े हादी नबी करीम किते। अज दा आवाज़ बड़ा दुखी हो गया है, बड़ा दर्द वाला हो गया है। मैं चाहना एक एक गल अज समझा जावां, मेरिया भैणां भी सुनदियां पईयां, मेरे वीर भी सुनदे पे ने। एक एक लफज समझाना है, अपने दिल विच लैके जाई। नी भैणां तू भी पल्ले बन ला, वीरा बैठ नहीं रहना, ये जहान फानी है। इमाम शाफी चले गए मदीने दीन सीखण वास्ते, ते जाके वाली मदीना ने कहा मैं नहीं जा सकता इमाम मालिक कोल, मेरी जुरत नहीं पैंदी, मैं सिफारिश करा। होए तू हुण जिन्नू नमाज पढ़नी भी नहीं आउंदी अपने इमाम नू गल्लां कर लैंदा है, ते लोकी इमाम मालिक नाल गल करन तो वाली मदीना भी डरदा सी, गवर्नर मदीने दा डरदा। हुण असीं 5 मिनट इमाम नू नहीं डीकते, जमात आप कराउण लग पैंदे। साडे नज़दीक इमाम दी शान ही कोई नहीं, असी आने नहीं आया तो ही आप करा लेना। इमाम दे पिछे नमाज पढ़ना है, वह ख्याल भी रखिया कर। 5 मिनट लेट होवे इंतजार करया कर, ना वेख्या कर कि क्यों लेट आया है। जिवें तेनू कम पै जांदे इमाम नू भी कम पै सकदा है, जिवें तू बीमार है इमाम भी बीमार हो सकता है, जिवें तेरी घड़ी अगे पिछे हुंदी इमाम दी घड़ी भी अगे पिछे हो सकती है। जिंदगी दे नाल चलना पैंदा है, जिवें तेनू मजबूरियां वे इमाम नू मजबूरियां। इमाम मस्जिद दे भी कोई तेरे ते हक नहीं। सुनिया जे ओए लोगों उमरा तू करें, अपने इमाम दा भी वेख्या कर, मेरे इमाम ने उमरा कीता कि नहीं। लाहौर में तकरीर कर रहा सा ते प्रोफैसर साहब एक बाबा खड़ा आया, आंदा मौलवी साहब मैं 40 साल इन्होंने इमामत कराई है, ये सारे उमरा करके आए ने, अज तक मैनू इन्हां उमरा ही नहीं कराया। 40 साल इमामत की लाहौर में। अपने अपने हाथ जोड़ के कहना है, अपनी अज सोच बदल के जाओ। इमाम साहब कहते ने हुण नबी पाक दा दीन भी सिफारिशां ना लभेगा। कहते ने कल अपना कारी ले आना। इमाम शाफी आंदे ने मेरा कारी कोई नहीं, मैं आप ही जवाब देवांगा। कहते बोलो, कहते ने तेनू की आउंदा है। मौता इमाम मालिक ने लिखी, ते इमाम शाफी बचपन च जबानी याद करके इमाम साहब नू इको दिन विच मौता इमाम मालिक जबानी सुना दी। इमाम मालिक बड़े हैरान हुए कि इमाम शाफी ने हजरत मौता इमाम मालिक जबानी सुनाई, बड़े खुश। कहते पुत्र मेरे को पढ़, हदीस पढ़ाते पे ने। एक दिन सुनो आ मेरे बाजू वाल वेखना जरा तवज्जो मेरे वाल। इमाम शाफी हदीस पढ़ते पे, इमाम मालिक पढ़ा रहे नहीं, ते इंज करके सफ दा तिनका तोड़िया, लभ लिया, बाजू ते हदीस लिखी। इमाम मालिक नू पिछू भी वड़ जाते सी, पर हदीस विच नहीं छड्डदे, हदीस मुकम्मल करते सी। आंदे ने पुत्र शाफी तू इन्नियां शरारतां करदा पिया सन, जिवें मैं ना बच्चियां नू थोड़ा जिहा टोकिया है, ते बच्चे चुप करके बैठ गए। कहंदे ने पुत्र मैं हदीस पढ़ा रहा सा ते तू शरारतां कर रहे हैं। कहते उस्ताद जी शरारतां नहीं कीतियां। कहते ने फिर की कीता है? कहते ने मां हाज ही एक ही आ जड़ा तीला फड़िया है। कहते ने इको ही गल वेखी है, तुसी तीले नाल खेड़दे पै सो। इमाम मालिक कहते ने दस। कहते ने उस्ताद जी दुनिया च मैं उस सब दा तिलका कलम बनाया, अपने होंठा तो लभ लिया, ते अपनी बांह ते चमड़े वाकू हदीस लिखी। जे याद कर ली तुहानू सुनाउणी पवे सुना सकदा है, सुननी जे सुन लो। 5 हदीसां मैं याद कर लियां लिख के। ते कहते ने बेटा
बेटा तू मेरे को कलम क्यों नहीं मंगया, साई क्यों नहीं मंगी, चमड़ा क्यों नहीं मंगया। कहते उस्ताद जी मैं हदीस पढ़ी सी, मेरी माँ ने भी दुआ की सी, अल्लाह मेरे शाफी नूं किसी दा मुताज ना करी। मैं हदीस पढ़ी सी, मेरे नबी किसी को सवाल करना पसंद नहीं करते सी, मैं सवाल ही नहीं किया। मैं ज़ब्दा तिनका लैके अपना लब ला के मैं अपने बाजू ते हदीस लिख ली, मैं किसी के हथ करना पसंद नहीं करता। इमाम मालिक कहते अल्लाह क़यामत नूं अगर मैनू पूछ लिया कि दुनिया च की छड़ के आया, मैं कहांगा इमाम शाफी जैसा शागिर्द दुनिया च छड़ के आया। सानू चाहिदा मस्जिद च पक्खा कलीन ते साडा खाना चंगा ते सानू मस्जिद च माहौल चंगा लभे ते फिर मदरसे पढ़ना है। इमाम शाफी ने सब दे तिनके नाल अपना लब लैके दीन सिक्ख्या। ओए कुरान सिखो, दीन सिखो। इमाम शाफी दीन पढ़ के वीरा वापस आ गए। एक दिन बगदाद दे शहर विच इमाम अहमद नूं मिलन गए। असी मौलवी नूं नहीं मिलते, ताइयों ते दीन नहीं फैलदा। अज मौलवी दी दुआ नहीं करदा। इमाम अहमद दे घर इमाम शाफी गए ते बेटी बड़ी खुश है, कहती है अज मैनू बड़ी खुशी, मेरे घर च इमाम अहमद आ रहे ने, इमाम अहमद के घर च इमाम शाफी आ रहे ने। मैं अज उस बंदे नूं वेखांगी जिहदे वास्ते मेरा बाबा तहज्जुद विच उठ के दुआवां करदा है। बोलो 101 चक दे विच कोई मौलवी वास्ते तहज्जुद च दुआ करे, ये नेमत है इमाम शाफी ली। इमाम अहमद की आंदे अल्लाह इमाम शाफी दी उम्र च बरकत पा दे, अल्लाह इमाम शाफी दी उम्र च बरकत पा दे। ते बेटी आंदी अज मैं वेखांगी मेरे घर च ओ अल्लाह दा वली आ रहा है, रोटी चंगी खवावांगी। इमाम साहब आ गए, उन्हां रोटी अगे रखी, इन्नी रोटी खाधी जरूरत तो ज्यादा। बेटी हैरान हो गई, ये वली अल्लाह है पर रोटी जरूरत तो ज्यादा खाधी। अल्लाह वालियां दी खुराक थोड़ी हुंदी, भुख रख के खांदे ने। वेखो लोगो तेरी मेरी जिंदगी कुरान हदीस दे खिलाफ, फिर भी असी आशिक रसूल उन्हां लोकां दियां जिंदगियां अल्लाह रसूल दे फरमान दे मुताबिक। बेटी आंदी इन्हां भुख रख के नहीं खाधी, रज के पेट भर लिया है। आंदे ने कोई गल नहीं, कहंदे ने जेड़े वाले बेटी लोटा पानी दा पहला बेटा तवज्जो मेरे वाल, पुत्र बेटा तवज्जो मेरे वाल, लोटा पानी दा भर के मसले दे नाल रखता। कहंदे ने बेटी अज इमाम साहब सौणगे, तू लोटा पानी दा रख देना लागे, रात वजू करके ना तहज्जुद पढ़नी है। ना इमाम साहब ने पानी मंगया ते ना वजू किया ते ना मसले ते बैठे लेटे रहे। सवेरे अजान हुई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बगदाद दी जामिया मस्जिद दे मीनार गूंजे ते अंदर आए, नमाज पढ़ी, वापस आए, नाश्ता रखिया, फिर खादा रज के। बेटी आंदी ना इन्हां तहज्जुद पढ़ी, उल्टा नाश्ता भी हुण रज के खीता है। ते नाश्ते दी आखिरी बुरकी ते आंदे ने बेटा तवज्जो मेरे वाल करो बेटा। इमाम अहमद कहंदे ने इमाम शाफी मैनू कहन लगे बेटा तवज्जो मेरे वाल, जेड़े वाले नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले बैठे जे। इमाम शाफी कहंदे ने बेटा अहमद जानना है जदों मैं तेरे घर आया ते मेरा रंग पीला पिया सी, होंठ सुके, पेट सोके नाल लगा। कहंदे उस्ताद जी कहंदे जानना है मैं रोटी जरूरत तो ज्यादा खाधी, रज के खाधी। आंदे उस्ताद जी वाकया जरूरत तो ज्यादा खाधी, रज के खाधी। कहंदे ने बेटा जानना है मैं रोटी रज के खाधी, हालांकि खिलाफे सुन्नत है, पेट च भुख रख के रोटी खानी है। बेटी कन ला के सौंदी पई, इमाम शाफी सुना रहे ने गल। आंदे बेटा जानना है जदों मैं तेरे घर आया मेरी जेब कट्टी गई, मैं रस्ते च किसी अगे सवाल नहीं किया, मैनू लोकां तरस खा के कश्ती विच एक रोटी दिती मैं बुरकी खाधी, किसे दो दित्तियां मैं बुरकी खाधी। कहंदे ने फिर कहंदे उस्ताद जी तुसी खा लेनी सी, केड़ी मंग के लई? आंदे बेटा कुरान दी नस ना
ना खाधी असां सिर्फ कुरान कंधां ते कवरां ते लिखिया है ते उन्हां अपनी जिंदगी ते लिखिया सी कहंदे कुरान दी नस कहंदी है बंदा भुखा होवे भुख मरदा होवे ते कुछ ना लभे ते हराम भी खा के पेट दी अग बजा लो जिन्नी जरूरत है खा लो कहंदे ने मैं एक बुरकी इस नस ना खाधी कि हराम भी होवे ते बच जावांगा ते चलो मियां च बेटा मैं सारी इसलिए नहीं खाधी किते हराम दा लुकमा मेरे पेट च ना चले जाए जिदी मर्जी रेड़ी तो शह चुक के खा लेना है जिदे मर्जी करो चाह पी लेना है जिदे मर्जी रोटी खा लेना है अज मां मस्जिद पूरे पिंड विचों लस्सी पी लेंदा है बेनमाज दी लस्सी पी लेंदा है हराम खाण वालियां दे घरों रोटियां खाई आउंदा है कोई सोच नहीं मां मस्जिद नूं मैं किदे घरों खा रहा जेड़ा कदी मसीते नहीं वड़िया मैं किदे घरों खा रहा जिन्हें कदी हलाल हराम दी तमीज़ नहीं कीती इमाम शाफी फूक फूक के खांदे बेटी दियां चीखां निकल गईयां वाकया मेरा बाप किदे वास्ते दुआवां करदा वाकया इमाम शाफी इस दुआ दे मुश्ताक ने कहंदे बेटा जदों मैं तेरे घर आया नाश्ता भी जरूरत तो ज्यादा कीता जानना है ना कहंदे उस्ताद जी हाँ कहंदे मैं इस वजह तो बेधड़क होके खादा है जिदे कोल पैगंबर दी मानत है तेरे कोल हदीस रसूल है 10 लाख हदीस रसूल इमाम अहमद कोल सी कहंदे ने जेड़ा पैगंबर दी मानत च खयानत नहीं करदा वो किसे दी मानत च भी खयानत नहीं करेगा कहंदे मैं इस वजह तो रज के रोटी खादी हजरत साहब इस वजह तो रज के रोटी खादी अगला जुमला सुनने वाला है ते कहंदे ने फिर अगली गल कहंदे तुसी लोटा पानी दा रखिया मैं इशा दी नमाज तेरे मगर पढ़ी आज साडे बाबे जेड़े कुर्सियां ते बैठे ने बीमार और बुजुर्ग इन्हां वास्ते एक मसला है मगरब इशा फजर अपने कारी नूं क्या करो मौलवी जी रकू रकू पढ़ो अगे किहड़ा सी अल्लाह नूं इन्ना टाइम देने आ दो दो रकू पढ़ो तुसी नमाज विच कुरान सुनना छपा कुरान पढ़ना छपा बीमार बंदे कुर्सियां दे बैठ के कुरान सुनिया करो मैं कवांगा हाथ जोड़ के ओए सारिया कमां लई तुहाडे कोल टाइम सिर्फ मगरब इशा ते फजर ते 10 मिनट कुरान सुनन लई तुहानूं टाइम नहीं 3-3 घंटे मोबाइल चलाउंदे ओए चार्ज ते लाउंदे जे बैटरियां नवीआं पवाउंदे पावर बैंक नाल रखदे जे कि मेरी बैटरी ना मुक्के कुरान सुनन लई तेरे कान थकदे ने कुरान सुनन लई तेरा दिमाग थकदा है हाथ जोड़ांगा अज कारी साहब अगे मैं प्रोफैसर साहब अगे अपील करांगा अपने इमाम दी ड्यूटी ला दो मौलवी जी मगरब इशा ते फजर हर रकात जनाब जी रकू पढ़ो ताकि लोग बीमार ने कुरान सुनन शफा मिले वानु नज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफाउन रहमतुल्लिल मोमिनीन कुरान मोमना वास्ते शफाए पढ़ने वालियां लई सुनने वालियां लई मगरब इशा फजर च कुरान सुनिया करो ओए लोगो ओए ट्रेंड ना बनाओ कि साल बाद तराबियां च कुरान सुनना है जिंदगी दा पता नहीं मगरब वाले रकू सुनिया आया इशा वाले मौत आ गई क़यामत नूं कुरान सुनदा ही उठेगा हर मस्जिद ट्रेंड बन गया कुल वल्ला पढ़ो कोलाउद रब्बिन नास पढ़ो 3 नेता पढ़ो सलाम फेर दो वो मौलवियों खुदा के लिए 5 टाइम मस्जिद में नमाज पढ़ाते हो और 10 मिनट लोगों को कुरान सुना लो ब्रेन वॉश करो इन्हां दी इन्हां नूं समझाओ कि कुरान सुनना इबादत कुरान पढ़ना इबादत कुरान देखना इबादत और नातां च 20-20 मिनट इन्हां नूं बिठा लेंदे जे बोलो नाता पढ़ते मौलवी कुरान हदीस पढ़ते 3-3 घंटे बह जाते और कुरान च जो बंदा नमाज च हुंदा है वुजू कीता हुंदा सारी तवज्जो अल्लाह वाल हुंदी है उदों कुरान सुनिया करो वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून अल्लाह कहता जो तुसी कान लगा के मेरा कुरान सुनोगे मैं तुहाडे ते रहम करांगा अपनी रहमत नाज़िल करांगा ये बुजुर्गों के आगे मेरी अपील है जो कुर्सियों पे बैठ के इधर नमाज पढ़ते हैं ये मौलवी को खुद कहें कि हम बीमार हैं तो कुरान सुनाएं अल्लाह जी में शिफा दे कुरान सुनने वाला सुनाने वाला बराबर सवाब का हकदार मौलवी ये वजाहत नहीं करते आज मस्जिदों को हमने कसमें क्या बना दिया हवा हवा समझते
हवा बना दिया मस्तों को, बस आते हैं 5 मिनट सजदा किया दौड़ने की करते हैं। राजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, नबी पाक ने सही बुखारी च लिखा है, आप फरमाते नहीं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही व यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, क़यामत दे दिन कोई साया नहीं होना, इक्को ही साया होना है। किन्ना नू मिलना वे? राजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जिदा दिल मस्जिद च लगेगा अल्लाह दे अर्श दे साए दा हकदार बन जाएगा। कितने बंदे हाथ खड़े करके वादा कर दे कि असी मगरब इशा फजर च मौलवी नू कवांगे मुँह कि मौलवी साहब सानू कुरान सुनाओ, हाथ चुको जरा पता लगे। कई कोड़े नहीं चुकणगे, उन्हें पता है कहीं मर जाना कुरान सुनते हैं। चुको चुको हाथ चुको, सारे चुको, सारे चुको, माशाल्लाह सारे चुको, सारे माशाल्लाह। वो कुरान दा कौन मुखालफ? मौलवी कहते नहीं जी सानू नमाजी कहते ने पिछे बीमार, ते बीमार कुर्सी ते बह जाए। एक बीमार की वजह तो लोग सारे कुरान सुनना छड़ दें, कुर्सी ते बवे। ओए बोलो बीमार कुर्सी ते बह कुरान सुन सकता कि नहीं? ते फिर कादी बीमारी का लामत, कादी सहाबा इकराम ते कुरान सुनते सी कच्छां च सोटियां लैके। बोलो की लैके? आ सोटियां समझदे डांगा, जी खूंडी फड़ी होंदी ये लैके ना कच्छ सहाबा कुरान सुनते सी। और हजरत इन्ना कुरान सहाबा सुनते सन, इन्ना कुरान सुनते सी। फजर की नमाज च हजरत उमर दे पिछे कुरान सुनने वाला बच्चा आशिक सी किसी कुड़ी ते, उन्हें कहा हजरत उमर दे पिछे बस तू 10-15 दिन फजर की नमाज पढ़, फिर मैं तेरे नाल निकाह कर लांगी। उन्हें ऐसा कम्मे लाया कि उन्हें मिस कॉल मारनी भी छड़ दी, मैसेज करना भी छड़ता, ब्लॉक करता। वो कुड़ी ने मुंडा कलिया मदीने दे आशिका, ओए वे आशिका तू ते मेरी गली में लंघना भी छड़ गया, चंगा तेनू कम्मे लाया सी। कहन लगा जड़ा नुस्खा दसिया उन्हें ईमान भी देता, हया भी दे दिया। कुरान सुनिया हया मिलता, ईमान मिलता। ते साडे मौलवियों ने ऐतां पढ़ियां होंदियां ने शाम नू, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। पीछे लोग खड़े ने, ये अक्सर मौलवी मगरिब दी नमाज पढ़दे। क्या सुना है? कम सा कम उर्दू तर्जमे वाला कुरान लवो, मौलवी साहब की ड्यूटी लाओ, अलिफ लाम तो कुरान मगरब वाले शुरू करे, इशा फजर तक तरतीब नाल कुरान पढ़े, ताकि तुसी कहो कि साडे मौलवी ने 5 सालां च कुरान नमाज़ां च सुनाया, 3 सालां च सुनाया, 2 सालां च सुनाया। और बोलो अब किन्ने तुसी 114 सूरतां किनियां ते 360-65 दिन ने, ते जे मौलवी साहब बोलो 114 सूरतां नूं ना जी एक एक नमाज दे विच कोई 2-2 3-3 रकू पढ़ी जाउन, ते बोलो साल दे विच कुरान नेड़े लगदा कि नहीं लगदा? तरतीब ना पढ़न, तरतीब ना पढ़न। और इन्ने बंदे बैठे जी, आज तुसी किन्ने मुसलमान भरा बैठे जे, ओ पुत्र इधर तवज्जो मेरे वाल, आज कितने मुसलमान बैठे कुछ सोचदा ही नहीं, समझ नहीं आंदे। बेटा मैं कुरान ते गौर कीता राती सवेरे तू फजर दी अजान हुई, मैं मसीते चले गया, मैं नमाज पढ़ी ते फिर आया। इमाम साहब दी बेटी उची उची रोन लग पई, हजरत इमाम अहमद अंदर गए, धीए क्यों रोई है? आंदी बाबा अज पता लगा है वाकया इमाम शाफी तुहाड़ियां दुआवां दे मुश्ताक ने कि तुसी एडी वड्डी हस्ती नूं अपने घर विच दुआवां देंदे जे, ये ते बहुत बड़े वली अल्लाह ने। ओ इमाम शाफी सुनिया जे ध्यान दे नाल किड्डा वड्डा वक्त दा इमाम हो इमाम अहमद इब्ने हंबल। मैं जुमला कवांगा सुनने वाला है वीरो, इमाम वकी इब्ने मखलद समुद्रों पार दा सफर किया है, कुर्तबे तो चले ने, चलते चलते बगदाद पहुंच गए, किते पानी लब्बा ते किते नहीं लब्बा। सोने नाल 1000 रुपया रखिया है, नाल सूट नाल रमाल नाल पैसे दिते जे नाम लोकां नूं। सुनो तुसी ते खुशकिस्मत जे, ते आ मैं दसां जिन्हां कुरान सिक्ख्या किवें सिक्ख्या। इमाम वकी इब्ने मखलद समुद्रों पार दा सफर कीता है, किते पानी लब्बा ते किते नहीं लब्बा, किते पत्ते खा के गुजारा कीता है। ते जनाब आन के कहंदे ने एक बंदे नूं अस्सलाम वालेकुम, यार मैनूं दस ओ सुनो मेरे बच्चो, तुसा मोबाइल चलाना 16 प्रो मैक्स, ये मेरे चन बैठे हैं ना, इनको पूछो तुम्हें क्या आता है? हमें 16 प्रो मैक्स चलाना आता है। हर मोबाइल के फैक्शन चलाने आते हैं। इन्हों नमाज जनाजे का तर्जमा सुन लो, नहीं आता नमाज तर्जमे ना नहीं आती। ओए बोलो वकील अदालत अगे जो गल करदा उन्होंने पता होंदा ना मैं की कह रहा।
بولو تو اسی اللہ کے درخواست پیش کر رہے ہیں، سانو پتہ ہی نہیں اسی اللہ نو کی کہہ رہے ہیں۔ رٹا لایا وہ سکھو۔ جننے موبائل نویں ہوندے نے میں خود ویکھیا، جننے موبائل نویں ہوندے نا وہ سارے دے فنکشن یاد ہو جاندے نے کہ نہیں؟ فیس بک دا ورژن بدلدا یاد ہے، واٹس ایپ دا ورژن بدلدا یاد ہے، نویں نویں فنکشن ہوندے نے، بندہ ساری چیزاں ویندا رہے۔ یہ کتنے دوست احباب بیٹھے، بیٹا باتیں نہیں کرنی، لہذا اکنا بیٹھو، ادھر آؤ، آگے آ کے بیٹھو، آرام سے باتیں سنو۔ آج آپ بچوں نے بڑا تانگ کیا ہے، پر کوئی بات نہیں، تسی میرے چان جے، اللہ تاڑی عمر چ برکت فرمائے۔ تسا مینوں ستایا ہے، تانوں مریم ستائے۔ اللہ اکبر اللہ، میریاں بہناں بھی سن، میرے ویر بھی سن، بڑا وڈا واقعہ سناؤن لگا ہے۔ حضرت امام وکیع ابن مخلد کہندے نے، اللہ والے مینوں مدرسہ دس، پروفیسر صاحب نے تے باہر بورڈ لکھ کے لایا کہ مرکز اہل حدیث، یہ باہر بورڈ لگا ہوا ہے نا، تے انہاں بورڈ بھی نہیں لایا، انہیں بندے نے کہا جی اسی دسنا ہی نہیں۔ حاکم وقت نے پابندی لائی ہے، جی میں حافظ صاحب تے پابندیاں نے، بٹوی صاحب دنیا دی مایا ناز تفسیر لکھ کے جیل وچ تے اپنے اللہ دے دربار چ پیش ہو۔ امام عبدالسلام بٹوی اس دور کے سب سے بڑے مفسر قرآن گزرے، جنہوں نے وہ تفسیر لکھی ہے، سنو تفسیر القرآن، کہ جس تفسیر میں ایک روایت تمہیں ضعیف نہیں ملے، ایک روایت بھی ضعیف نہیں ملے گی۔ امام عبدالسلام بٹوی بن مولانا محمد بٹوی رحمت اللہ علیہ، سنیے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں میں کتنی بڑی ہستی کا نام لے رہا ہوں، جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کو دین محمد کی سمجھ آئی ہے، اور جیل میں فوت ہو گئے۔ حاکم وقت نے امام عبدالسلام بٹوی رحمت اللہ علیہ کو جیل میں دیا ہوا، اور جیل سے جنازہ نکلا، جیل سے جنازہ نکلا۔ اور میں تمہیں یہ بتاؤں، جن کی زندگی قرآن کے لیے ہو، پروفیسر عبدالرحمن مکی صاحب کہتے ہیں، او پروفیسر سمدانی، ناصر سمدانی، گواہ بن جا، لینے والے مجھے آگے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ والرسول۔ یہ کتنی عشق رشک والی موت ہے۔ اللہ کی قسم، میں 27 سال ہو گئے تبلیغ کرتا ہوں، اور میں تو اب روز یہ شعر یاد کرتا رہتا ہوں، جدوں آخری ہومن سائے اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبھائے اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی عمر فاروق نو اللہ نیک سالے بیٹا دے وے، وہ حافظ قرآن بنے گا۔ ایدہ بچہ جناب جی شہزادہ ذوالقرنین، اللہ انہوں بھی حافظ قرآن بنائے۔ اللہ اکبر اللہ، میریاں پہنا سن لن، میرے ویر بھی سن لن، آج میں نے یقین ہو گیا ہے، ایس مجمع چلو کہ قرآن سن کرنگے، اپنے بچیانو دین سکھان گے۔ امام وکیع ابن مخلد کہندے، یار میں نے کاری دس دو امام محمد مدرسہ، کہندے اسی نہیں دسنا۔ ایک بندے نو آندے نے بالا دا بعید، بڑا توجہ میرے وال، کہندے نے بالا دا بعید، میرا شہر بڑی دور ہے، یار دس دے، کہندے نے اوس گلی جی امام محمد دا کارے، بارج مدرسیاں چل لکھے آئے، دین دی تعلیم فری، پھر بھی کوئی لین واسطے تیار نہیں، امام صاحب نو کوئی دسن لی تیار نہیں۔ وہ تے پہنچے، آندے نے السلام علیکم، کہندے وعلیکم السلام۔ امام احمد بولے کیویں آنے ہوئے، کہندے نے کئی بار ہو گئی شیخ، کہندے نے الحمدللہ آنا بخیر، کہندے مسمو کا تیرا نام کیے، کہندے آنا وکیع ابن مخلد، میں حضرت امام نا جی وکیع ابن مخلد آن، اجے نا مولوی نا امام نا لاما ہے، کہندے نے وکیع، کہندے نے کیویں آنے ہوئے، کہندے جی میں پیغمبر دا دین سکھنا ہے، تو سائیں کیا سی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ لوگوں
कुरान की तरफ आ जाओ, कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, हदीस रसूल की तरफ आ जाओ, हदीस रसूल मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। आज कितने दोस्त बाप बैठे जे कहते ने अल्लाह वाले आओ मेरे ते हाक में वक्त ने कुवदियाँ लाइया है, मैं कुरान नहीं सिखा सकता। बोलो शादी हो जड़ी कुरान दे ताबे, खुशी हो जड़ी अल्लाह रसूल दे ताबे। मैं तर्जमा च कवांगा आह मन ले कुरान दा कहना, जे तू जन्नत विच घर लेना। अच्छा तुसा सारे कहना कुरान दा कहना, बाकी मैं पढ़ांगा। आह मन ले कुरान दा, जरा आंड गवांड वेखो मां दे दुध की ताकत ना बोलो। चलो मैं तुहानू एक दुआ भी देन लगा है, या अल्लाह जेड़ा तेरे कुरान ली ना बोले सारी जिंदगी अपनी बुढ़ी अगे भी ना बोले। लै आंदा सुभान अल्लाह, वाह 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 मेरा चन्न है ना। सारे पढ़ो आह मां ताया आजा आजा माशा। ताया 200 रुपया ही सिर्फ ले आता है। अल्लाह ताया दी उम्र च बरकत पाया, मेरे वारी तो बधा दे। अल्लाह ताया दी उम्र च बरकत पाए। ताया अल्लाह तेनू इन्ना देवे जिन्ना खूहां च पानी है। सारे पढ़ो यार मिल के। लै भी इन्ना मजमा रमजान साहब तुसी किधर चले गए, सारे पढ़ना है। आहा मन लै कुरान दा, यार एक सारे रल के कुरान दी नात पढ़ लो, पता लगे साहबे कुरान दी शान पढ़ लगे। आहा मन लै कुरान दा। चलो यार अज मुकाबला है, आप पासा प्रोफैसर यूसुफ साहब दा, आप पासा मेरा। हुण मेरी इज्जत रखनी। ताया की ना तेरा, ताया ना की? ताया नज़ीर मेरे नाल मनना तो कार दवी अखीर। भाई आवाज इधर बहुती नहीं, मैं बेईमानी नहीं करनी, मसीते बैठा आवाज उधर बहुती। तुसी मेरी कान लवाती है पर मैं मलना तानू ही है। फिर हुण चुको जरा कम। आहा मन लै कुरान दा, जे तू जन्नत विच घर लेना। फिर लग जा लग जा, फिर लग जा लग जा, फिर लग जा लग जा, फिर लग जा नबी दे आखे। रब दवेगा जन्नत आपे, ना कर तू जुल्म दे पापे। इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। पढ़ो आह मन लै कुरान। जदों दी मस्जिद बनी कदी इन्नी आवाज नहीं गूंजी होनी। पढ़ लो आहा मन लै कुरान दा, जे तू जन्नत विच छड़ रस्म रवाज तमामी, छड़ रस्म रवाज तमामी। पुत्र मोबाइल ना कमा मेरे वाल वेख, कसमे तू छिलतर जीए तो तू मैनू सताउना पिया। यार तेरी सस सारी उम्र तेन गोभी खवाए ते गैस ही रवे तू। हाँ आंदा सुभान अल्लाह, ओदा बेड़ा भाता आंदा सुभान अल्लाह। ओए पुत्र तवज्जो मेरे वाल कर, हुण नाल पढ़ना है। छड़ रस्म रवाज तमामी, पढ़ो छड़ रस्म मी कर नबी दे कबूल गुलामी। तेनू हूरां भी ते आ माशाअल्लाह मौलवी मौलवी नू पैसे देवे जस नहीं आ गई अज। अल्लाह सोहणिया मेरे यार नू सेहत वाली जिंदगी दे। अल्लाह दा दिल इंज कर दे जिवें 20 सालां दे गभरू दा दिल हुंदा। आमीन कहो यार। अल्लाह मेरे पुराने यार नू सेहत अता फरमाओ। मैं शेर पढ़ांगा पुत्रो नाल पढ़ना। अच्छा यार गल सुनो, जदों मैं इशारा करा ते मस्जिद इन्नी सुभान अल्लाह ना गूंजे कि जिन्हें पहलों बनाई सी ना आन के उन्हां दियां कबरां च कंटेनर भर के जदों इत्थों नेकी दा जाए तू आखन अल्लाह सोने कित्थों बुला आया वाह दा। अल्लाह कहने पता जिहड़ी 101 शमाली च मसीद बनाए ना उत्थे लोकां सुभान अल्लाह कहा ते मैं तुहानूं सवाब दिता है। आजा आजा बड़ी देर कर दी, अपने अब्बे को और लिया माशा और लिया। ये मेरा यार है, अल्लाह दी उम्र च बरकत पाए। जा पुत्र सारी उम्र तेरी बेगम तेनू बिस्मिल्लाह वेलकम टू बैक होम कह के बुलाए। फकीर दी दवाई जिन्हों बुढ़ी बूया लंघदियां बिस्मिल्लाह कवे ओदी उम्र वध जांदी है। आदा सुभान अल्लाह। ये बच्चे मेरे चन्न ने। अल्लाह बुजुर्ग होए ना। ताया तेरा नाम की सी?
ताया नज़ीर अहमद अज मेरे दोवें पासे ताए नज़ीर बैठे ने ते घरी खीर आउंदे ने अल्लाह उमर च ताया अब्दुल हमीद मैनू किन्नों लिया के आई दिते ने अल्लाह करे मिठे निकलन नहीं तो मैनू ही डॉक्टर नू पैसे देने पैने ने अल्लाह सोने जिन्ने आए ने हरा आना कबूल फरमाए। और सुनो जरा तवज्जो मैं तुहाडी मस्जिद च जुमा पढ़ाउणा इस मस्जिद च जो तुम सोलर लवा लेना ना मैनू फोन करना भी प्रोफैसर साहब ने मदनी साहब ताड़ी गल व्याहती हुण तुसीं व्याओ मैं फिर जुमा पढ़ावांगा इस मस्जिद च इंशाअल्लाह बस इंशाअल्लाह जुमा जी मैं जुमा पढ़ाऊँ ना ये इंशाअल्लाह प्रोफैसर साहब कह रहे ने मदनी साहब मेरे पुत्र ने कह दे आज मेरा पुत्र है नहीं ताड़ी 2 लाख पेंशन है कोई मैनू हिस्सा आएगा आज मैं प्रोफैसर साहब को कहवाना है कि मदनी भी मेरा पुत्र है कहो मेरा बेटा है। अल्लाह सोने प्रोफैसर साहब नू सेहत वाली लंबी उम्र दे मस्जिद की खिदमत वाली उम्र दे लो मैं किन्नियां दुआवां करा रहा और अज मैं भी इन्हां दी पेंशन च कोई हिस्सा लैके जाना है जरूर जाना अल्लाह इन्हां दे कारोबार च बरकत पाए ये मेरा यार है बुजुर्ग है मैं ताया बनाया ते बाप बनाया है।